कहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार है, यादवों की सरकार है। देखा जाए तो जंगल मर्डर तो बीते हर साल मर्डर हर रोज मर्डर होता है। किसी की सरकार किसी का भी मर्डर तो होता ही है और हो ही रहा है। सबसे कम तो तेजस्वी के शासनकाल में हो रहा है। उससे पहले बीते एक साल पहले तो लगातार बालू माफिया और दारू माफिया गिरोह जहां तहां मर्डर कर रहे थे। केंद्र सरकार के पास भी अधिकार है, हर राज्य में जातीय जनगणना करा सकती है। और बिहार में फिर दोबारा से केंद्र सरकार के अनुसार आए और बिहार में फिर दोबारा से करा ले। क्या आंकड़ा है उनको समझ में पूरा साफ साफ हो जाएगा। और बात जहां तक रहा कि जातीय जनगणना जनसंख्या बढ़ाने का, वो तो जातीय जनगणना जंगल राज मतलब कोई रोजगार का कोई बात नहीं करना है। यही तो मुद्दा है उनके पास। और राम मंदिर धर्म पे बात करना है। आज राम मंदिर बना, कलू मंदिर बनेगा। अरे मंदिर चली बना, अच्छी बात है, उससे गरीबों को क्या फायदा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपू राठौर हुआ। अभी हम लोग साहेबगंज विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ निखिल यादव जी मौजूद हैं। हम उनके दरवाजे पे आए हुए हैं और उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और बिहार सरकार पर काफ़ी कुछ महागठबंधन पर टीपा टिप्पणी करके गए हैं। उन्हीं पर कुछ खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, जंगल राज के बारे में कह कर गए हैं कि 2024 में जंगल राज को हटा देना है और 25 में हटा देना है। क्या कहना चाहिएगा? बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। सिर्फ बिहार में आने का उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, जंगल राज। आखिर जंगल राज है क्या? हमको इस समझ में नहीं आया कि जंगल राज है क्या। जबकि बीते एक साल में सर्वे में पाया गया कि सबसे ज़्यादा मर्डर बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। जबकि केंद्र में अगर कोई रोजगार की बात केंद्र में करनी चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार ने क्या किया है केंद्र में लोगों के लिए, तो कुछ पता ही नहीं चलता। और बिहार में आने के बाद जंगल राज कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है उनके पास। जंगल राज के बारे में सिर्फ जंगल राज के बारे में चर्चा करते हैं। और देखा जाए तो जंगल राज मर्डर तो बीते हर साल मर्डर हर रोज मर्डर होता है। किसी की सरकार किसी का भी मर्डर तो होता ही है और हो ही रहा है। सबसे कम तो तेजस्वी के शासनकाल में हो रहा है। उससे पहले बीते एक साल पहले तो लगातार बालू माफिया और दारू माफिया गिरोह जहां तहां मर्डर कर रहे थे। आजकल तो कम भी है। बीते एक साल के अंदर बहुत कम हुआ है। ये सब आंकड़ा कम पाया गया है। जो जातिगत जनगणना करवाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसको लेकर अमित शाह कह रहे थे कि इसमें आंकड़े को मुसलमान और यादव को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अगर केंद्र सरकार के पास भी अधिकार है, हर राज्य में जातीय जनगणना करा सकती है। और बिहार में फिर दोबारा से केंद्र सरकार के अनुसार आए और बिहार में फिर दोबारा से करा ले। क्या आंकड़ा है उनको समझ में पूरा साफ साफ हो जाएगा। और बात जहां तक रहा कि जातीय जनगणना जनसंख्या बढ़ाने का, वो तो वोट बैंक से पता चल जाएगा ना किसके पास कितना वोट है। और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पे यादव का ही है। देखा जाए ओबीसी में सबसे वोट यादव के सारे लोग जानते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। ये तो झूठा आरोप है जो बीजेपी का बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जब मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो वो बोले थे कि पताही हवाई अड्डा बहुत जल्द चालू होगा, लेकिन जब अमित शाह जी आते हैं तो वो चर्चा भी नहीं करते हैं इस चीज़ का। चर्चा अगर करेंगे तो लोग को समझ में नहीं आ जाएगा कि यहाँ तो बेबुनियाद जंगल का चर्चा करे चले जाते हैं। पताही हवाई अड्डा को बंद करने से कितने लोग को रोजगार उससे बाधित है। अगर पताही हवाई अड्डा शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोगों का रोजगार सृजित होगा वहाँ पे। इससे हमारे जिला का विकास होगा। लेकिन इस पर तो काम करना नहीं है। हमारे सांसद महोदय बीना देवी है, पता नहीं चलता है वो रहती कहाँ है, उनका कुछ नहीं पता चलता है। बीजेपी का यही तो एजेंडा है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ आना है बिहार में जातीय जनगणना जंगल राज मतलब कोई रोजगार का कोई बात नहीं करना है। यही तो मुद्दा है उनके पास। और राम मंदिर धर्म पे बात करना है। आज राम मंदिर बना, कलू मंदिर बनेगा। अरे मंदिर चली बना, अच्छी बात है, उससे गरीबों को क्या फायदा है। आप खुद बताइए, गरीबों को इससे कुछ फायदा है? राम मंदिर बनने से हम जैसे लोगों जो गरीब लोग हैं उनको सबसे पहले गरीब को देखना है ना। कि हमारे देश हमारा चाइना थोड़े है कि बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। हमारा देश तो विकास की ओर रास्ते पे जा रहा है। सबसे पहले गरीब तबके के लोग के बारे में सोचना है। आज अरबों रुपए खर्चा हुआ राम मंदिर को बनाने को लेकर के, उससे क्या फायदा? वो पैसा किसका था? आपको और मेरा ही पैसा था ना। वो क्या किसी टैक्स का पैसा था? सरकार जो उस पर खर्चा जो कर रही है। लेकिन इससे हम लोग को बहुत नुकसान है ना देश में। अरे हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, मंदिर है अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ धर्म के आड़ में राजनीति करना बीजेपी का मुद्दा शुरू से रहा है। 2014 में देखिए राम मंदिर करके चुनाव सत्ता में आ गए। 2019 में देखिए ये भारत पाकिस्तान करके सत्ता में आ गए। क्या भारत पाकिस्तान करके क्या हुआ? 2019 के बाद हुआ क्या हमारे देश में? अब देखिए पूरा रेलवे से लेकर के सब कुछ निजीकरण हो गया, रोजगार छिन गया, रोजगार की कहीं नहीं मिला। वो तो बिहार सरकार आई है तो यहाँ पे लगभग 1,20,000 लोगों को मास्टर में टीचर में नौकरी लोगों को प्रोवाइड की है। उसमें जो बिहार सरकार बीपीएससी के थ्रू भर्ती कराई है तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें जांच होना चाहिए। तो अच्छा है, जांच आप करवाइए, केंद्र सरकार इस पर जांच कराए। अगर ऐसा कुछ बात तो जांच आप करा सकते हैं। अगर कुछ एक नंबर बात कि आपको कुछ अच्छा करना नहीं है और राज्य में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी आपको आरोप लगाना है, तो इसका मतलब यही ना है कि आप चाहते हैं कि हमारे जब तक लोग अनपढ़ बन के रहेंगे तब तक आप लोग का राम मंदिर पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, राम मंदिर पे लोग वोट लेंगे ना। अब जिस दिन लोग जानकार उस दिन क्या होगा? जानकार लोग होने के बाद आपसे काम खोजेगा ना। तो काम की बात करें, आप कहीं भी जाए काम की बात करें, क्या काम है नहीं क्या किए, बीते 10 साल में क्या किए हैं। देखिए 19 में मेरा स्थिति गड़बड़ है तो भारत पाकिस्तान के युद्ध छेड़ दिए।
अभी फिर आप देखिए 2024 चुनाव है ना, आप देख इस न्यूज को आप कवर करके याद रखिएगा कि बस 2024 में ऐसा मुद्दा उछिलेगा, फिर धर्म के आड़ में फिर राजनीति करना शुरू कर, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ चुका है अब ऐसा नहीं होगा। लोग जब तक लोग बेवकूफ़ बना रहेगा तभी तक ऐसा होगा। अरे सरकार तो आते जाते रहेगी, लेकिन काम है, लोगों का काम होना चाहिए। सरकार किसी का भी हो, लोग का काम होना चाहिए। हम तो यही बात बोलते हैं। पूरे भारत में बिहार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि अदर स्टेट के बच्चे शिक्षक बन गए, तो क्या कहना चाहिएगा? इससे केंद्र सरकार के सोचने की आवश्यकता है। यार बिहार राज्य में दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं और आप तो केंद्र में नौकरी ही नहीं दी। इससे सीखे बिहार, केंद्र सरकार को ये सीखने की जरूरत है इस चीज़ से। नरेंद्र मोदी जी लगातार वादे कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे, लेकिन आज तक वो पैकेज मिला नहीं। उनके कहने मतलब विशेष पैकेज कब देंगे, उनके अनुसार से जब बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाएगा तब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। लोग को बेवकूफ़, बिहार के लोग आज तक बेवकूफ़ नहीं बन सकते। आज तक बिहार में बीजेपी का सरकार कभी अकेले आ ही नहीं पाया। वो तो गठबंधन में सरकार 2000 का सरकार लाया है, उनका आने वाला भी नहीं, क्योंकि बिहार के लोग उतना बेवकूफ़ नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो लोगों के मन में एक भावना रहता है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है, जैसे ही वो आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार है, यादवों की सरकार है। इस पर क्या कहना चाहिए? सिर्फ यहाँ पे आरजेडी को बदनाम करने की बात की जाती है। सरकार तो किसी की भी हो तो गलत होकर इस सरकार में भी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि हम बोले कि मेरा सरकार कोई कभी गलत नहीं हुआ है। मर्डर तो ऐसे भी देखिए, अगर इंसान अगर पागल हो जाए कि हमको उसको मर्डर कर देना है तो सरकार क्या कर लेगी? अचानक में क्या कर लेगी? लेकिन उसको बदनाम किया जाता है। यही है कि जो भी गलत अगर हो रहा है तो उसका सरकार मेरा ही क्यों नहीं है, हमारे अपने जाति के लोग अगर गलत करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। और अन्यथा हम भी आज गलत करें तो मेरे साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। ना अपराधी का कोई जाति धर्म, ना अपराधी का कोई पार्टी अपराधी का नहीं होता है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।